हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। ये है हमारी भूतिया वीडियो सीरीज का तीसरा पार्ट, जिसकी शुरुआत होती है एक सवाल से, क्या हम भूतों को पैदा कर सकते हैं? अब ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप इन चीजों को कैसे देखते हैं। मतलब विज्ञान हमें ऐसी तकनीक का तामझाम पकड़ा चुका है जिससे भूतों को बनाया जा सकता है। हाँ, ये सच है। चलो शुरुआत से बताता हूँ। अगर जानकारी के भेड़िया यानी विकिपीडिया से पूछा जाए कि भैया भूत क्या है, तो उसकी डेफिनेशन के हिसाब से भूत आत्मा एक मरे हुए इंसान या जानवर का वो हिस्सा है जो जीवित प्राणियों के पीछे पड़ा है। अब इस बात का मतलब ये भी है कि भैया मरने वाले इंसान को अपने अतीत और वर्तमान के बारे में पूरी जानकारी है। मतलब शरीर तो निपट गया लेकिन आत्मा अभी भी प्रेजेंट है। लेकिन जरा आप ये सोचो, अगर मरने वाले इंसान की कॉन्शियसनेस को हम मशीनों की मदद से जिंदा रख लें तो क्या तब हम इसे भूत कह सकते हैं? अब हमें इसी सवाल का जवाब ढूंढना है। तो जी तारीख थी 14 जून 2013। डीसी वालों ने स्टील का आदमी थिएटर में उतार दिया, मतलब मैन ऑफ स्टील। मेरे दोस्त की बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लगी थी और उसने पार्टी के रूप में इस पिक्चर को दिखाने का फैसला किया। अपन सुपरमैन के फैन वैसे ही हैं। पहुंच गए थी थिएटर में। अब इस पिक्चर में एक सीन आया जहाँ पर यह दिखाया गया कि सुपरमैन के बायोलॉजिकल पिताजी वो तो निपट गए, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस मशीन के अंदर जिंदा रह गई। और बस इस खुराफाती दिमाग को यहाँ से खुराक मिल गई। तभी से मेरे दिमाग में ये बात घूमने लगी कि अगर क्या हो हम किसी तरीके से मरने से पहले किसी इंसान की कॉन्शियसनेस को किसी मशीन में ट्रांसफर कर दें और उसके मरने के बाद जब हम कॉन्शियसनेस से इंटरेक्ट करें, क्या तब उसे भूत कहा जा सकता है? आइए जरा पता करते हैं कि ये सब होगा कैसे। तो देखो भैया, बहुत सारी कंपनीज रिसर्च के नाम पर खर्चे के पर्चे भरे जा रही हैं। यानी कि उन्हें लगता है कि भविष्य में ये $multi-billion बिजनेस बनने वाला है। मतलब मार्केट में भूत बिकेंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। अब खोलूंगा इनकी पोल पट्टी। देखो, जिन कंपनीज का मैं नाम बताने वाला हूँ वो कंपनियां आपको डिजिटल इमोर्टैलिटी देने वाली हैं। मतलब डिजिटली आप कभी मरोगे ही नहीं, मतलब हमेशा जिंदा रहोगे। डिटेल जाननी है? अभी लगाता हूँ दुकान, सुनो ध्यान से। तो जी भूत बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहला नंबर आता है ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट का। शुरुआत हुई थी 2005 में स्विट्जरलैंड की गुप्त लेबोरेटरी के अंदर। न्यूरो साइंटिस्ट हेनरी मार्क्रम अचानक से मीडिया के सामने आकर ये कहते हैं कि भैया 86 बिलियन न्यूरॉन्स वाला और ट्रिलियंस ऑफ सिनेप्टिक कनेक्शंस वाला इंसानी दिमाग डिजिटली बनाया जा सकता है। All your data at the genetic level, the protein level, the cellular level, the synaptic level, the whole brain region, the fiber tracts, to produce a first draft model of the human brain by the end of this project, which is about around 2023. अब इस बात का क्या मतलब निकलता है? तो देखो ध्यान से सुनो। मान लो कि एक इंसान अभी जिंदा है, जल्दी मरने वाला है, मरना नहीं चाहता है और उसके पास अनाप शनाप पैसा है। अब वो अपने ब्रेन की कॉपी कराएगा, और ये कैसे कराएगा ये बाद में बताऊंगा, पर फिलहाल के लिए मान लो कि वो कॉपी कराएगा और भैया इस डिजिटल ब्रेन को एक मशीन के अंदर डलवा देगा। अब आती है होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी, यानी जो होलोग्राम्स वगैरह होते हैं, 3D होलोग्राम की बात कर रहा हूँ। अब इस इंसान को अपना पास्ट पता है, आज का प्रेजेंट पता है, और ये बिल्कुल रियल टाइम में जैसे इसका ब्रेन काम करता है वैसे ही काम करेगा। इसके पास फीलिंग्स भी होंगी, सारी चीजें होंगी, और ये सब कुछ होगा एक कंप्यूटर की मदद से। लेकिन आपको नहीं लगता यहाँ कुछ लोचा है? हाँ, मतलब बहुत बड़ा लोचा है। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, पहले जरा आगे की प्लानिंग तो सुन लो, आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। तो भैया अब इन खतरनाक वैज्ञानिकों का खूंखार प्लान ये है कि जब ये सारा तामझाम बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो इसे वो करोड़ों डॉलर में बेचेंगे। अब जिसे ये बेचा जाएगा, उस आदमी के लुढ़कने के बाद उसका एक डिजिटल भूत तैयार हो जाएगा जो उसके मरने के बाद उसके परिवार के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा, बातचीत कर पाएगा। अब आप ये सोच रहे हो कि इस सारे तामझाम में इन्हें कुछ कामयाबी वगैरह भी मिली है या बस ऐसे ही हवाबाजी में चल रहा सब कुछ? कामयाबी तो मिली है। तो जी सन 2008 में इन्होंने एक चूहे के दिमाग को रेप्लिकेट कर लिया, मतलब उसकी डिजिटल कॉपी बना ली। 2015 में 31,000 न्यूरॉन्स और 37 मिलियन स्नैप्सिस इनको डिजिटली रिकंस्ट्रक्ट कर लिया। और देखो यहाँ पर स्नैप्सिस का मतलब है कि ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शंस। हमारा दिमाग बड़ी ही जटिल चीज है। इसके बाद आता है सन 2020 का समय, जब HBP यानी कि ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट, जो कि यूरोपियन यूनियन की मदद से चलाया गया था, उसमें दिमाग के बहुत सारे हिस्सों को डिजिटली बनाया जा चुका है। देखो भैया, ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट इतिहास का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, मतलब न्यूरोसाइंस की दुनिया में। माना ये पूरा नहीं है, ये परफेक्ट भी नहीं है, लेकिन ये शुरू हो चुका है। And sort of mimic the brain. हो सकता है इसको पूरा होने में कई दशक लग जाएं या कई सौ साल लग जाएं, लेकिन ये शुरू तो हो चुका है। और हर एक न्यूरॉन के सिमुलेशन के साथ हम इंसानी दिमाग को डिजिटली बनाने के और करीब पहुंच रहे हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कि ये सब करने में लफड़ेबाजी क्या है। तो भैया एक पल के लिए मान लो कि आप अंबानी अडानी के रिश्तेदार हो, पैसा ही पैसा है, या चचा विधायक है आपके तो भी पैसा है। अब आपके कोई दिल के बड़ा करीब था, अब ऊपर वाला ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन मान लेते हैं कि वो खुदा को प्यारा हो गया। आपने उसके दिमाग की डिजिटल कॉपी
कॉपी बनवा ली। अब देखो कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। भैया ये कॉपी जाएगी कंप्यूटर में और कंप्यूटर जुड़ेगा इंटरनेट से। मान लेते हैं कि अब इस दिमाग में एक खुराफात आई, मतलब ये नोटी हो गया और ये खुद को इंटरनेट पे अपलोड कर देता है। अब इंटरनेट के जंगल में इसे जहां भी घुसने का मौका मिलेगा ये घुस जाएगा। मान लेते हैं कि आपके फोन में ही घुस गया, किसी को आपकी तरफ से मैसेज कर दिए। जरा सोचो, ये तो वर्ल्ड वॉर करा देगा। हाँ जी, इतनी ताकत है इसमें। आपने एक भूत नहीं बनाया, आपने रियल अल्ट्रॉन बना दिया, जो एवेंजर्स मूवी में दिखाया गया था। They're going to destroy not just our human species, but everything we care about. They're going to want to preserve themselves, to replicate. They might take over other computers. They might construct new versions of themselves. जो मैं कह रहा हूँ, इस बात की ग्रेविटी को समझो। ये सीरियस थ्रेट है। टोनी स्टार्क ने जब दुनिया को बचाने के लिए एक अल्ट्रॉन नाम के एआई का विकास करना शुरू करा, तब उस एआई ने इंसानों को ही अपना दुश्मन मान लिया, जिसको रोकने के लिए बाद में विजन को डेवलप किया गया। ये कहानी फिक्शियस हो सकती है, लेकिन जरा आप ये सोचो कि जो कॉन्सेप्ट उस पिक्चर में दिखाया गया था वो गलत नहीं है। यानी एक आर्टिफिशियल ब्रेन अगर इंटरनेट पर पहुंच जाए, जिसके पास साइबर सिक्योरिटी के सारे लूप होल्स होंगे, इंटरनेट पर मौजूद हर जानकारी होगी, वो क्या नहीं कर सकता। आप उसकी पहुंच कितने कंप्यूटर से रोकोगे? 1000 से 10,000 से लाखों से, लेकिन वो फिर भी हर जगह मौजूद होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी खतरनाक हो सकती है ये तो सब हम जानते ही हैं, लेकिन जरा आप ये सोचिए, एक ऐसा आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड ब्रेन जो ह्यूमन नेचर को पहले से ही समझता हो, क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा खतरनाक नहीं होगा? क्योंकि भाई साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो धीरे धीरे चीजों को सीखता है, लेकिन अगर किसी मनुष्य का दिमाग ही आर्टिफिशियली तरीके से बना दिया जाए, जिसकी बाद में सद्बुद्धि उड़ जाए, तो वो क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में तो हमने अभी सोचा भी नहीं है। हम तो चले थे भूत बनाने, और अब ये तकनीक हमारा भूत बनाएगी। अब अगर आज के समय ये वैज्ञानिक इस तरह के आर्टिफिशियल ब्रेन को बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके पीछे इनका मकसद गलत नहीं है, लेकिन जिस चीज के पास अपने डिसीजंस को लेने की क्षमता होगी, वो सही गलत अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही हमारे सही से मेल ना खाता हुआ, समझो लग गई लंका। और इंटरनेट से तो आप इसे निकाल नहीं सकते, भूल जाओ, या तो इंटरनेट ही खत्म कर दो, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये इतनी कॉपीज बना देगा अपनी कि आप इसे खत्म नहीं कर पाओगे। मतलब ये टेक्नोलॉजी तरक्की नहीं बल्कि तांडव है, बर्बादी का तांडव। क्या जरूरत पड़ी है भूत वूत बनाने की? कौन भांग का गोला खाया होगा ये सब सोचने से पहले? तो जिस प्रोजेक्ट के अलावा अमेरिका में द ह्यूमन कनेक्टोम प्रोजेक्ट, यानी मैपिंग ऑफ न्यूरल कनेक्शंस, ये भी चल रहा है। हालांकि इस प्रोजेक्ट के बारे में जो पब्लिक डोमेन में जानकारी दी गई है, उसके हिसाब से तो ये लोग अच्छे कामों के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसपे मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। इनके हिसाब से, इनके एक्सपेरिमेंट से ये जिन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं वो है ये कि भैया हमारी मेमोरी कैसे काम करती है, हमें सपने क्यों आते हैं, डिप्रेशन क्यों होता है, बिहेवियर क्यों बदलता है, और ये डोनाल्ड ट्रम्प के ट्वीट कौन लिखता है। अरे ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ। वैसे डोनाल्ड ट्रम्प तो अपने आप में एक रिसर्च का टॉपिक है। भाई साहब कब क्या कर दे किसी को कुछ ना पता। चलो वापस चलते हैं अपनी वीडियो पर। अब देखो जी, इनका प्लान ये है कि ये लोग MRI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दिमाग के हर एक न्यूरॉन की एग्जैक्ट कॉपी बनाएंगे और उनके बीच में कनेक्शंस को डिकोड करेंगे। और भैया ये अमेरिका है, ऐसा हो नहीं सकता कि इस चीज का इस्तेमाल हथियार बनाने में ना हो। मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा ना है इन पे। अब आगे सुनिए। इसके अलावा अपने एलोन भैया, मतलब स्पेसएक्स वाले, इनकी भी एक कंपनी है न्यूरालिंक। अब भाई साहब इनका इरादा है कि ये मशीन को दिमाग से जोड़ देंगे। मतलब इरादा क्या है, इन्हें तो कामयाबी भी मिल गई है, यानी इंसानी दिमाग को मशीन से जोड़कर उससे काम करवाने में कामयाबी मिल चुकी है। और देखो, अगर मेरा शक सही है तो हो सकता है भविष्य में आपको रोबोकॉप, यानी इंसानी दिमाग और मशीनी शरीर, इस तरह के तामझाम देखने को मिल सकते हैं। अब इनका इस्तेमाल शांति के लिए होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन भैया विज्ञान किन गलियों में भटक रहा है ये मैंने आपको बता दिया। अब चलो ये तो हो गई भविष्य की बातें, लेकिन क्या आज के समय कुछ हो रहा है? भाई साहब हो रहा है, हो चुका है। देखो शायद आपको ना पता हो, लेकिन डिजिटल आफ्टर लाइफ नाम से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। Vincent Speranza died last year, but with artificial intelligence. Did you have any close calls? I was trying to take a drink from my canteen. He and other World War II veterans can answer your questions. Technology is keeping the experiences of the greatest generation alive for generations to come. मतलब इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनियां आपके जो कभी करीब थे उन लोगों के डिजिटल अवतार बनाकर, मतलब AI मॉडल बनाकर, उदाहरण के लिए जैसे कि हम चैट GPT से चैट करते हैं, बस इसके जगह कंप्यूटर के अंदर उन लोगों की तस्वीर होगी जो कभी जिंदा थे। सॉरी, तस्वीर नहीं, 3D मॉडल होगा, और वो आपसे बिल्कुल ऐसे बात करेंगे कि जैसे वो अभी भी जिंदा हो और आपसे वीडियो कॉल के माध्यम से कनेक्टेड हो। मतलब ये सारी चीजें देखकर मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आ रही है कि भैया भूत पिशाच भगाने वालों का धंधा
खतरे में आ गया है। अब लोग भूतों को भगाएंगे नहीं, बल्कि पैसे खर्च करके डिजिटल भूत अपने घरों में लेके आएंगे। हाँ, लक्षण ठीक ना है धरतीवासियों के। इसके बाद आता है लाइफ नट एंड माइंड लाइफ प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट में लोग आज के समय अपनी मेमोरीज, अपने बिलीफ, वॉइस सैंपल्स ये सब स्टोर करा रहे हैं, ताकि उनके मरने के बाद उनका डिजिटल अवतार, मतलब उनका एआई अवतार, उनके चाहने वालों को दिया जा सके। अब आता है सवाल कि ये खूंखार ख्याल किसकी खोपड़ी की झोपड़ी से निकले हैं। तो जी ये है storyfile.com, दर्शन कर लो इसके भी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों को बुलाते हैं जिनके पास मतलब अच्छा खासा पैसा है, और उन्हें 3D कैमरा एनवायरनमेंट में बिठाकर उनके हर एक फेशियल एक्सप्रेशन, उनके वॉइस सैंपल और दुनिया भर के सवालों का डाटा इकट्ठा करते हैं। अब इसका फायदा क्या है? तो भाई साहब, उम्र पूरी हो चुकी है, गाड़ी वेंटिलेटर पे लटकी है, कभी भी छूट सकती है, यानी ये कभी भी मर सकते हैं। तो मरने के बाद इनका ये डाटा एआई के साथ जोड़कर इनके घर वालों को दिया जाएगा, जिससे वो इनके मरने के बाद भी इनसे बात कर पाएंगे। अब इसका आम लोगों से क्या लेना देना है ये तो मुझे ना पता, पर ये अमीरों के लिए बढ़िया चौंचला है। और ये जो कंपनी है जो ये डाटा इकट्ठा कर रही है, ये इन मॉडल्स का 3D होलोग्राफिक इमेज इसको सिमुलेट करने के बहुत करीब है, और जल्दी आपको मशीनी भूत नजर आ जाएंगे। तो आखिरकार हम इस विज्ञान के साथ जा कहां पर रहे हैं? तो जी उम्मीद है कि अगले 10 सालों में हमारे एआई वर्जन्स आ जाएंगे, और अगले 50 सालों में हमारे ऐसे वर्चुअल रियलिटी अवतार आ जाएंगे जो हमारे नाती पोतियों से हमारे जाने के बाद बात कर पाएंगे। और अगले 100 सालों के अंदर शायद हमारे दिमाग के सिमुलेशन, जो कि मोबाइल ऐप की तरह काम करेंगे, ये भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर तो शक किया जा सकता है, लेकिन एक बात तो सिद्ध हो चुकी है कि वो लकीर जो जिंदा और डिजिटली जिंदा आदमी के बीच में फर्क कर सकती थी, वो अब धुंधली पड़नी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा मेरी एक और चिंता है कि अगर ह्यूमन ब्रेन का डाटा ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए तो भविष्य में जब एआई दुनिया को टेक ओवर करेगा तो वो इसका कैसे इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में तो नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या डिजिटल भूत बनाना या अपनी कॉपी बनाना ये एक सही कदम होगा? मेरे हिसाब से हम 2 बार मरते हैं, एक बार तब जब हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है, और दूसरी बार तब जब हमें भुला दिया जाता है। अब कुछ हो या ना हो, लेकिन एआई इस दूसरी वाली चीज को डिले कर सकता है। बाकी इस वीडियो से जुड़ा हुआ हर एक रिसर्च मटेरियल आपको विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। तो ये है इस वीडियो का अंत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।